जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों 8 बज चुका है, जिसके आप सभी लोगों को पता है हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, लाजवाब लाइव क्लास होगा। और आज के लाइव क्लास के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जबलपुर टीडीएन 10th पास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि हाल ही में 1 नवंबर 2020 को हुआ था। इसमें मैथ और रीजनिंग करेंगे। हमने कल के वीडियो में जीके और जीएस का सोल्यूशन कर लिया था। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। वीडियो को पूरा देखना है। आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं से भारतीय सेना को बोल देना चाहता हूं, ये जो है वो ट्रेडमैन का टीडीएन का जो है 10th पास का ओरिजिनल पेपर है, जो कि 1 नवंबर का है, जबलपुर का है मेरे दोस्त। मैंने सिर्फ इसको टाइप कर लिया ताकि आपको समझने में और मेरे को समझाने में आसानी हो जाए, इसी कारण मैंने इसको टाइप कर लिया। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 26 को में 91 और 117 का महत्तम समापर्त क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि 26, 91 और 117 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करिए और लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, आप लोग बताइएगा इन तीनों में से सबसे छोटा संख्या कौन है। तो आप लोग बोलिएगा कि तीनों में से जो है वो सबसे छोटा है 26 है। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा जो है 91। आराम से भाग देना है मेरे साथी लोग। तो कितने बार में जाएगा, 26 तिया का कितना होता है, 26 तिया का जो होता है आपका 78 होता है। अब देखना है 91 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 91 में से 78 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। और 13 को हम लोग को 26 से डिवाइड करना है, तो कितने बार में जाएगा, 13 दूनी का 26। यहाँ पर जो होगा वो कट गया। अब देखिए 13 जो है, फिर एक बचा है 117 को भी हम लोग को आसानी से काट लेना है। तो 13 नामा का 117, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो इसका मौसम जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 जो राइट आंसर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल आर देयर बेसाइड ऑन द एंगल। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से बताना है मेरे साथी लोग। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कौन कौन होता है, समकोण होता है, न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। और देखिएगा, भुजा के आधार पर भी होता है कोण के 3 प्रकार। कौन होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, यानी कि भुजा पर भी और कोण के आधार पर भी जो होता है त्रिभुज का कोण जो होता है वो 3 होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि पता लगाएं कि सबसे छोटी इकाई 12 को में 15 को में 20 से भाग हो और पूर्ण वर्ग भी हो। क्वेश्चन को पढ़िए आसानी से, तब आप लोगों को राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। जल्दी से क्वेश्चन को समझिए और इसको सॉल्व करके राइट आंसर बताना है मेरे साथी लोग। तो चलिए अब हम लोग इसको बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो क्या बोला जाता है कि सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको एलसीएम कहते हैं, यानी कि हमको एलसीएम निकालना। अगर आपको यहाँ पर बड़ी इकाई बोलता तो आपको एचसीएफ निकालना होता। अगर आपको छोटी बोला तो आपको एलसीएम निकालना होगा। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 5 60 और 15 चौका 60, 20 23 60, यानी कि इसका लसा जो आ जाएगा इसका लसा जो आएगा 12 15 20 का वो 60 आ जाएगा। अब आसानी से समझिएगा मेरे साथी लोग, 60 आ गया आपका लसा। अब देखना है कि देखिए 60 से क्या 400 भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। 60 से 1600 भाग लग रहा है, आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अब देखिए 60 से 3800 में भाग देंगे तो 3800 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। अब देखिए 900 को हम लोग 60 से भाग देते तो कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। कितना बार में जाएगा, 15, यानी कि 15 बार में ये कट गया। अब देखिए फिर आगे एक कंडीशन दिया है कि वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। देखिए 900 जो है एक पूर्ण वर्ग भी है, किसका है, 900 का रूट कितना होता है, 30 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी 900 करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। और 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछा गया, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया था कि एक आयतकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा, कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए एक आयतकार है, एक आयतकार आपको पता होगा कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयतकार में होता है वो एक घनाभ का रूप ले लेता है। तो आपको पता होगा कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो एल बी क्या, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। अब देखना है 90 गुने 50 गुने 40 करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख, कितना 1,80,000 आपका आ जाएगा। अब देखिएगा पूछा क्या गया है हम लोगों को घन मीटर में। तो चलिए हम लोग घन मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो होता है 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है कितना होता है, 10 लाख मीटर क्यूब, यानी कि 10 लाख मीटर क्यूब से हमको भाग दे देना है। चलिए कितना जीरो आ जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएगा, 2 2 4 1 6 जीरो हो गया, 2 2 4 2 6 जीरो। अब आसानी से
हमको काटना है। देखना 4 जीरो से 4 जीरो गया, 4 जीरो से 4 जीरो गया। अब 18/100 यानी कितना हो जाएगा 0.18 जो मेरे साथी लोग 0.18 घन मीटर बता रहे हैं। ऑप्शन सी उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है तथा अगली 2 अभाज्य संख्या से भी विभाज्य है। क्वेश्चन आराम से समझिएगा। 3 से विभाज्य होना चाहिए और 3 के बाद आने वाले 2 अभाज्य संख्या से विभाज्य होना चाहिए। कि 3 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है, तो 3 के बाद आता है 5 और उसके बाद जो आता है वो 7। 2 ही बोला है तो हमने 2 ही लिया। अब देखिएगा, अब सबसे छोटा देखिए, आपको चारों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर अभी तो 15 दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग आसानी से 15 को फॉलो कराते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 से जो है 15 कट जाएगा, 5 से भी 15 कट जाएगा, लेकिन 7 से आपका नहीं कटेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर तो सी नहीं होगा। अब बात करते हैं 21 की। तो देखिए 21 जो है वो 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, लेकिन आपका 5 से नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि 60 है। तो 60 को चलिए 3 से कट जाएगा 60, 5 से भी कटेगा, लेकिन आपका 7 यानी कि 7 से नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को हल्का सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन हमको भरोसा दिलाना है इसको आ रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए 3 से जो है वो 105 कटता है, 5 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग डिवाइड दे देना मेरे साथी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी करके है 105 है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और। 6 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 43% का 2750 माइनस 38 का 2900 का मान क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना मेरे साथी लोग। मैं आपको सिर्फ ऐसे कर दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। 38% कर देना और 2900 क्वेश्चन आसान है। चलिए अब आसानी से आप लोग इसको कट छट लगा देना मेरे साथी लोग। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका, कट उट लगा लेना मेरे साथी लोग। तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46.3 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग एक बार जरूर इसको सॉल्व कर लेना। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया मेरे साथी लोग, आराम से देखना है क्वेश्चन को, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बोला है कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते। देखिएगा ए बी और सी तीनों मिलकर के, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और बी और सी मिलकर जो कमाते हैं वो 76 रुपए कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की इनकम कमाई क्या होगी आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ए और सी मिलकर कितना 94 रुपए। अब देखिएगा, देखिए और बी और सी मिलकर के यहाँ पर 76 रुपए कमाते हैं। तो देखिए 94 और 76 को ऐड करिए, कितना आएगा जल्दी से ऐड करिए और हमको बताइएगा कि 94 और 76 को ऐड करने पर क्या होगा। तो हम लोग अगर हम लोग 94 और 76 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 170 और 170 में से टोटल कमाई को हम लोगों को माइनस कर देंगे। यानी कि तीनों का जितना कमाया है उसको माइनस कर देंगे। तो तीनों जो कमाया वो 150 रुपए कमाया है। अब इसको आराम से माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो सी का आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 रुपए जो मेरे साथी लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को और। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 7 को में 33 को में 157 को में 553 है। तो आ का यहाँ पर मान बताना कि अब में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जल्दी से बताइएगा मेरे साथी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से कर लेते हैं। तो 7 से 33 कैसे भरा। तो आप लोग बोलिए 7 गुने 4 7 को 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अब देखिए 33 गुने का 4 प्लस में 5 अगर हम लोग करते हैं तो 157 आ गया। अब देखिए 553 गुने में 4 प्लस में अगर हम लोग 5 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 22 17। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे साथी लोग। पूछा गया कि 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला कि 18 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ जो होगा वो उसका 3 रुपए का हो जाएगा। अब हमको परसेंटेज में बताएं तो आपको पता होगा। तो लाभ गुने में 100 और देखिए यहाँ पर विक्रयमूल्य
जो दिया है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, उसको हम लोगों को नीचे बट्टा में लिखना है। अब हमको आसानी से कट लगाना है, 3 पचे 15 और 5 से 20 पर मतलब कि 20 बार में कट जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर क्लास, पूछा कि इनमें से कौन सा है शुद्ध वर्ग नहीं है। आप लोगों से पूछा गया, यहाँ पर क्लास नहीं स्क्वायर कर लेना मेरे साथी लोग, थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया। तो बताइएगा इनमें से कौन एक शुद्ध वर्ग नहीं है, जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए 18 बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए 100 जो है वो 10 का कहाँ का है, 100 जो है वो 10 का है और 11 का 121 है और 9 का 81, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। और 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने कम से कम 2 दोस्तों के पास हर वीडियो को शेयर किया करो मेरे साथी लोग। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तभी हमारा भी चैनल ग्रो होगा, हम लोगों का भी एक दिन 100 के सब्सक्राइबर होगा। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, आप लोग जितना हो सकते हैं आप लोग उतना शेयर कर दीजिए मेरे साथी लोग। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि घनाभ का 3 फलक का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताना है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, आप लोग को बताना है इसका आयतन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको रूट लेना है। अब जितना अंक है 9 गुने में 25 गुने में 36। अब देखिए रूट 9 का कितना होता है, रूट 9 का मान होता है 3 है और रूट 5 देखिए रूट 25 का जो होता है वो 5 होता है और रूट 36 का जो होता है वो 6 होता है। आसानी से गुना कर दीजिएगा, पंक्ति आई 15 और 15 छके 90, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आप लोगों को बताना है। इफ 7 men do a work in 60 days then in how many days will be 4 men do this same work। जल्दी से बताइएगा यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए हम लोग इसके बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ है। तो 7 गुनी का 16 कितना, 7 गुने 16 बाई 4 कर देना है। मैंने कितनी बार बताया मेरे साथी लोग, तो 4 चौका 16 और 7 में 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 7 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आपका 28, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को जोड़ दिया गया है, आप लोग जोड़ कर लेना। देखिए हम लोग आसानी से कर लेते हैं, 1/7 माइनस में 3/4 प्लस में 5/7, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका 28 आएगा। कितने बार में जाएगा, 7 से 28 को भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 7 28 और 17 का 21 प्लस में 7 गुने में 4 और 5 चौका 20, 20 और 4 को ऐड करिएगा तो आपका 24 आएगा। और 24 माइनस 21/28 यानी कि 3/28 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी करके आए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे साथी लोग। पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से बताना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे साथी लोग। आपको क्या करना है इसमें, देखिए 15 जो है ना आपको ऐसा 2 अंक लेना है 15 के कि जिसका 3 मतलब कि गुना करने पर जो है वो 15 आए और इसका जोड़ और घटाव करने पर 8x आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। तो जो भी है प्लस में देखिए अगर हम लोग x माइनस 3 और मान लीजिए x माइनस 3 और x प्लस 5 लेते हैं तो आपका प्लस 8x नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात कर ले ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x प्लस 5 और x प्लस में 3 लेते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में यानी कि प्लस 8x ही आएगा और गुना करने पर जो आएगा आपका 15 ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी भारतीय सेना को बोल देना चाहता हूँ जो क्वेश्चन पेपर है टीडीएन का नहीं है मेरे साथी लोग। टीडीएन का जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो एकदम साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था मेरे साथी लोगों, जो है वो अंक ही नहीं दिखाई दे रहा था, इसी का मैंने इसको हाइड कर दिया, नहीं दिखाया आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने आपको जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको सॉल्व करने से मतलब है, आप लोग सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो आपको पता होगा कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ l प्लस में b। अब 2 को 2 लिख देना है और l कितना है, l है आपका 5 और देखिए यहाँ पर ब्रेथ है 4। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 गुना का 2 करेंगे तो 18 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोग को मैथ का सेशन खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग का 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपको बोला था कि आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगा, तो आपको करना है क्या, आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में कि होमवर्क का राइट आंसर
आंसर है, जो भी आपका राइट आंसर आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से एक आपको अलग चुनना है कि इन चारों में से कौन अलग है, आपको जल्दी से चुनना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए कटोरा है, चम्मच है, गुलदस्ता है, थाली है। तो देखिए कटोरा, चम्मच, थाली जो है खाने पीने की चीज जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, चम्मच वगैरह जो खाना खाने में यूज किया जाता है, और गुलदस्ता जो है, देखिए गुलदस्ता जो है एक फूल भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन जितनी भी संख्या है आपको चुनना है और छांटना है कि इसमें से कौन सा जो है नंबर गलत है। आपको चारों को, पांचों अंकों को देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या जो है वो गलत है। जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 12 36 और 23 46 का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो इसका डिफरेंस जो आता है 1 1 1 0, कितना आता है 1 1 0 आता है। अगर हम लोग इसको और इसको डिफरेंस करते हैं तो 1 1 0 ही आता है। अगर हम लोग इसको और इसको भी डिफरेंस करते हैं तो 1 1 0 ही आता है। अब अगर हम लोग इसको और इसको डिफरेंस करते हैं तो 1 1 0 नहीं आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अपने आप को सोचो मेरे साथी लोग, पूछा कि अरुण का उस लड़की से क्या रिश्ता होता है, आप लोगों को बताना है। अरुण ने कहा यह लड़की जो है वो मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो आपको पता चल गया होगा। तो अरुण का उस लड़की के साथ जो रिश्ता होता है वो ससुर का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के, और 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यदि पेल को हम लोग ये लिखते हैं, अर्थ को ये लिखते हैं, तो पर्ल को क्या लिखेंगे, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे साथी लोग, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये जबलपुर जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था, आपको पता होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि पर्ल को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा पी जो है, पी का मान कितना है, पी का मान आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। ई का मान कितना है, ई का मान जो आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ए का बात कर लेते हैं, तो ए का मान यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, और आर का जो मान होता है वहां पर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, और एल का जो है वो 3 है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो मेरे साथी लोग लाइव चैट में बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोग एकदम शानदार सा टेस्ट खत्म हुआ। अब आप लोगों को मैंने जो आंसर कल गलत हो गया था मेरे से, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कल का राइट आंसर जो होगा सूर्य के प्रकाश के 7 रंग का परिवर्ण शब्द जो होता है वो ये होता है। मेरे को ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूजन था, तो इसका राइट आंसर जो होगा उस ऑप्शन के हिसाब से बात कर ले तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का शानदार सा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। और एक जरूरी बात मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि कल का वीडियो जाएगा एकदम शानदार क्वालिटीदार धमाकेदार एनर्जीदार के साथ आएगा। कल का जो वीडियो आएगा एकदम फौजी सर लेंगे, तो फौजी सर से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।